बेबी खन्ना जी से मेरा यही अनुरोध है कि आपकी बहुत 5 साल आपने कर लिया और अब मेयर का चुनाव लड़ने वाले थे तो आपको शोभा नहीं देता। अब आप पार्षद का चुनाव लड़ें। अब आप घर बैठे, आपके पास सिंबल भी नहीं है और अपने छोटे भाई आकाश को समर्थन दे दें। सर पहले तो मैं बधाई देता हूं आकाश जैन जी के आज चुनाव कार्यालय का उद्घाटन हुआ है उसके लिए। और मैं वार्ड नंबर 7 की जनता से यही अपील करता हूं कि एक युवा चेहरा है, युवा जोश है, आकाश जैन जी को भारी मतों से विजयी बनाएं। और मेयर प्रत्याशी के लिए हमारे अनीता अग्रवाल जी मेयर प्रत्याशी हैं। और रुड़की नगर निगम की जनता से यही अपील करता हूं कि मेयर प्रत्याशी के लिए बहन अनीता अग्रवाल जी को आने वाली 23 तारीख को भारी बहुमत से विजयी बनाएं। देखिए, आकाश जैन हमारे वार्ड नंबर 7 से भाजपा से प्रत्याशी है और ये लड़का विगत कई वर्षों से अपनी अथाह मेहनत से पूरे वार्ड का दिल जीते हुआ है, जिसे सही मायने में एक समाज सेवी कहते हैं। ये वास्तव में एक समाज सेवी के रूप में उभर कर आया है और मुझे पूरी आशा है कि इस वार्ड नंबर 7 में ये बहुत कर्मठता के साथ कार्य करेगा। धन्यवाद। आकाश जैन के बारे में कहूँ तो जब ये प्रत्याशी नहीं भी थे उससे पहले से ये समाज की सेवा कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ पूरे वार्ड में कहीं सड़क में गड्ढा है तो गड्ढा भरवा रहे हैं। जो भी कार्य इन्हें बताया जाता है ये तुरंत करते हैं और मुझे उम्मीद है कि जो भाजपा ने इन्हें अपना प्रत्याशी घोषित किया है तो ये जरूर विजयी होंगे और 100% विजयी होंगे और सिविल लाइन का वार्ड नंबर 7 का पूरा विकास करेंगे। क्या आकाश जैन जी का ऑफिस का भी आपने वार्ड नंबर 7 में मेरा छोटा भाई है आकाश, उसके हमने आज कार्यालय का इनॉग्रेशन किया है, जिसमें माननीय प्रदीप बत्रा जी, जिला अध्यक्ष जी, सुरेश चंद जैन जी, हमारे बाबा जी सब उपस्थित रहे, उनको आशीर्वाद दिया और निश्चित ही वार्ड नंबर 7 से इस बार हम भारी मतों से जीत कर जाने वाले हैं। बेबी खन्ना जी से मेरा यही अनुरोध है कि आपकी बहुत 5 साल आपने कर लिया और अब मेयर का चुनाव लड़ने वाले थे तो आपको शोभा नहीं देता। अब आप पार्षद का चुनाव लड़ें। अब आप घर बैठे, आपके पास सिंबल भी नहीं है और अपने छोटे भाई आकाश को समर्थन दे दें। सर ऐसा क्या कर दिया, क्योंकि उनके खिलाफ एकदम से जो रुख बदला है क्षेत्र की जनता का, वार्ड नंबर 7 की, कई लोगों ने जो टिकट मांग रहे थे वो भी पहले कह रहे थे जो काम है वो नहीं कराते हैं, लेकिन टिकट नहीं होने के बाद जब आकाश जी बोल रहे हैं कि भाई उनके काम को कोई पसंद नहीं कर रहा है, तो ऐसा क्यों सर? नहीं, उनके काम को तो कोई पसंद ही नहीं कर रहा है क्योंकि उन्होंने काम नहीं, वो केवल जबान चलाते हैं अपनी काम अपने हाथ पैर नहीं चलाते हैं, केवल जबान चलाते हैं। जबान चलाने से क्षेत्र का विकास नहीं हो सकता। तो इसलिए इस बार आकाश जैन हमारा जो भाई है सरल स्वभाव का है और क्षेत्र के लिए अभी पार्षद ना होते हुए भी वह बहुत काम कर रहा है। तो ऐसे व्यक्ति को चुनना एक हमारे क्षेत्रवासियों को दायित्व है कि हम ऐसे व्यक्तियों को आगे बढ़ना जानते हैं। जो आदमी अपनी जबान का नहीं वो किसी बात का नहीं। अगर जबान पे रहते तो मेयर का चुनाव लड़ते, दिख जाता उनकी दुकान में, जैसे दुकान में सौदे की बात होती है, दिख जाता उनकी दुकान में कितना सौदा है। क्यों वो किसी के, ये तो एक ड्रामाबाजी की स्किल थी कि मैं निर्दलीय लड़ूंगा और कोई बड़ा नेता आएगा मुझे घर में बिठा लेगा, क्योंकि उनको भी पता है उनकी दुकान में कोई सौदा नहीं है। मेयर के लिए तो छोड़िए, उनकी दुकान में पार्षद के लिए भी सौदा नहीं बचा है। पार्षद का भी खत्म हो गया? पार्षद का भी खत्म हो गया है। इस बार 2500 वार्ड है, 2500 वोटर है, लगभग हम 70 से 80% वोटर हमें मिलने वाला है। चलिए ठीक है सर, ये बताइए कि सौदा है किसके पास अब फिलहाल? सौदा केवल बीजेपी के पास है। जो हमारा कार्यकर्ताओं का समूह है वो ऊपर तक भरा हुआ है और दुकान में नहीं, हमारे पास गोडाउन भरे पड़े हैं। अच्छा। तो इस बार पूरे उत्तराखंड में कमल का फूल खिलने वाला है। तो आप मानते हैं गोडाउन से भरे होने से वोट भी मिल जाएगा, वोट का भी भरपूर आएगा? बिल्कुल। जो हमारा कार्यकर्ता है वो चाहे एक बारी को सड़कों पे ना उतरे, बट वो अंदर खाने मन बनाकर बैठा है कि इस बार रुड़की नगर निगम में कमल का फूल खिलाएगा, ताकि एक सरकार और निगम के बीच का जो समन्वय है वो प्रॉपर चलता रहे और निगम प्रॉपरली चलता रहे। चिरव जी, आज राणा जी की जनसभा हो रही है, चुनावी उद्घाटन उनके ऑफिस का हुआ है वहाँ पर बीटीगंज में, काफी भीड़ वहाँ पर देखी जा रही है। राणा जी कह रहे हैं अब तुम ये देख सकते हो सौदा है किसके पास, तो उनके सौदे को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, सौदा अभी दिखाने से या फिर ये भीड़ से सौदा नहीं दिखता। सौदा दिखेगा 25 तारीख को जब बक्से खुलेंगे। उसमें जिसका सौदा निकलेगा तब आपको पता लग जाएगा कि कमल के फूल भाजपा जनता पार्टी के पास कितना सौदा है। ठीक है, तो भारतीय जनता पार्टी जीत रही है? निश्चित ही जीत रही है और भारी मतों से जीत रही है। और उनका भी खुलासा होगा, जिनका अभी आपने बात भी करी थी बीच में? उन सबका खुलासा होगा, सबका खुलासा होगा, सब देख रहे हैं आप लोग। 26 तारीख में कर दोगे मेरे ख्याल से? नहीं, मैं अभी ऐसे नहीं करूँगा। आप तो मेरे मुंह से पता नहीं क्या निकलवाना चाह रहे हैं, लेकिन उनका खुलासा जनता अपने आप करेगी। जब वक्त आएगा जनता अपने आप उनको सबक सिखाएगी, पार्टी अपने आप सबक सिखाएगी। चलिए, ये काम हम पूरे करेंगे। जो समस्या आएंगी वो हम उसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे लेके उसे सॉर्ट आउट करेंगे। और क्या क्या समस्या देखते हैं वार्ड में आप? समस्या भी अगर नगर निगम से हम निकलते हैं, सामने सरकारी स्कूल है, उसके बाहरी शौचालय है, टूटा पड़ा है, लेडीज शौचालय की कोई फैसिलिटी यहाँ पर नहीं है। दैन इसके बाद नालियों की व्यवस्था नहीं है पूरी प्रॉपर, जहाँ पे नालियाँ हैं उनकी कनेक्टिविटी नहीं है, सब जाम रहती हैं। सीवरेज प्रॉब्लम है, स्ट्रीट लाइटें नहीं है, आवारा पशुओं की समस्या है, कुत्ते इतने हो रखे हैं गली में। मैं एक गली में कल निरीक्षण करा, वहाँ पे कुत्तों ने इतना परेशान किया थी नहीं है। काम करें आपके पूर्व पार्षद ने तो बस उन्हें ही पता हो क्या काम करे हैं।